बड़ी उम्मीद करते हैं हम लोग कि बारिश आनी चाहिए। बारिश आती है, मगर बारिश के साथ गर्मी भी अपना जोर दिखाती है। और ये क्यों है, हम बहुत उलझन में होते हैं। अभी तेज हवा चल जाए और थोड़ी ज्यादा तेज हो जाए तो भी ईश्वर को कहेंगे कि ये क्या करते हैं। बारिश ना हो तो भी ईश्वर को कोसते हैं कि बारिश नहीं हुई। बारिश हो जाए तो अभी जो हुमस है, ये जो क्या कहते हैं उसको पंजाबी में, कि बिल्कुल गुम सा मौसम हो गया, रुक गया। हमें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। हर चीज में हमारी नहीं है। याद कीजिए, कभी कोई ऐसा मौसम आया जिसमें आपने कहा हो कि ये ठीक है। बारिश हो जाए तो भी एक ही लफ्ज बोलते हैं, कह रहे मौसम खराब हो रहा है। तेज गर्मी आ जाए तो भी करे खराब हो रहा है। तेज आंधी आ जाए तो भी करे खराब हो रहा है। यानी हमें कुदरत के उन नियमों के अनुसार हम जीना नहीं चाहते और सोचते कि ईश्वर हमारे अनुसार काम करे। ईश्वर हमारे अनुसार काम नहीं करेगा। उसका सूरज जहां से निकलता वहीं निकलेगा। आप अपना जीवन बदल सकते हो। आप अपना जीवन बदल सकते हो, कुदरत के नियमों को नहीं बदल सकते। और आदमी ने बदला, ये पंखे खड़े किए बिजली के, इसी के पीछे पानी चला के कूलर बना दिया और इसी को और ज्यादा तकनीक इस्तेमाल की, एयर कंडीशन बना दिए। यानी ईश्वर ने जो आप करते हो उसकी समझ दी है। बस थोड़ा सा हौसला हारते हैं, हिम्मत हारने की कोशिश में रहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। मैंने आते ही पहले अपना पंखा हटवाया, जब देखा आप ज्यादा ही कुछ ऐसे कर रहे हो, मैंने अपना यहां का पंखा हटवाया, वो रखवा दिया कि आपको ये ना लगे कि खुद ज्यादा सुविधा में इसलिए पाठ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा पाठ पढ़ाना आसान होता है और खुद पे लागू ना करना हो वो ज्यादा आसान होता है। मैंने वो पंखा हटवा दिया क्योंकि जब आप समय निकाल के आए हो, आप कई कदम चले हो आज योगामृत की तरफ, इस उम्मीद के साथ कि यहां से एक प्रसाद लेके जा रहे हैं। मगर प्रसाद की भी बड़ी एक विडंबना हो गई है। फिर साथ के साथ ही हमारे बहुत सारे विवाद, हमारे दुखांत जुड़ गए। अब लोगों ने लंगर को ही प्रसाद समझ लिया, दरबार में रखे हुए फ्रूट ही प्रसाद मान लिए और कभी कभी इसके लिए लड़ पड़ते हैं, लंगर के लिए भी लड़ पड़ते हैं। वाल्मीकि प्रगट दिवस में तो मुझे कई शिकायतें आती कि लंगर में झगड़ा हो गया। मैं कभी झगड़ा क्यों, सबको बिठा के खिलाओ। कह रहे खाने वाले नहीं झगड़ रहे, वो जो बर्तन लेके आए हैं कि घर लेके जाए, पहले देसी घी का हलवा बना है, खीर बनी, पहले हमारा डोल मार दो, बैठों को बैठे रहते, वो लड़ हो रहे हैं। ये प्रसाद था सिर्फ इसलिए, ये प्रसाद सिर्फ इसलिए है, इस लाइन को नोट कर लेना कि ये प्रसाद हमें आपस में बैठना सिखाता है।
ये प्रसाद ऊंच नीच खत्म करता है, अमीरी और गरीबी का रुतबा खत्म करता है। मेरे से मेरा जो पड़ोसी लड़ा हुआ है, जब वो दरबार में आ जाएगा तो मैं भी उसी लाइन में बैठूंगा, वो भी उसी लाइन में बैठूंगा। ये प्रसाद, ये लंगर जिसको कहा था पंगत, वो हमारे बीच की दूरियों को खत्म करता है। योगिमा में जो लाइन आती है कि संगत तुमरा रूप, वो सारी संगत को एक रूप में लेता है लंगर। मगर यहां भी एक रूप होना चाहिए जब तक लंगर नहीं है। जितना ध्यान हमारा वहां होता है कि 2 बज गए, लंगर कब शुरू होगा। अब तो हमने बंद कर दी ऑर्केस्ट्रा पार्टी। पहले बड़ी ऑर्केस्ट्रा वाले आते थे भजन गाने। मैंने तो आते अभी प्रार्थना की कि ऑर्गन की आवाज कम कर दो, हो गई। वो नहीं होने देते थे, और बहुत सारे बड़े बड़े ड्रम सेट कुछ लेके आते थे। और यहां आदमी आता है इसलिए कि मन की शांति लेके आओ। और वो ऑर्केस्ट्रा वाले क्या करते थे कि जितनी शांति आदमी घर से लेके आया है, बेटा अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बात चल रही है, मुझे पता है, आप बैठ जाओ, ईश्वर यही है, आपका इंतजार करेंगे। जितना ईश्वर के आगे नमन करना जरूरी है, जितना दादा दादी के पांव छूना जरूरी है, उतना ही दादा दादी की बात मानना भी जरूरी है, बल्कि ज्यादा जरूरी है। दादा दादी की बात ना माने और पांव दिन रात छूते रहे, वो ठीक नहीं है। इसलिए मैं प्रसाद पे बात कर रहा था, और आप यंग बच्चे हैं, तेज दिमाग है। हमारा समय जब होता था बच्चे, तो हमें हमारे टीचर पूरे महीने में, 1 महीने, कभी कभी 2 महीने भी लगते थे, एक पोयम याद कराने के लिए टीचर के 2 महीने लग जाते थे, जो हमारी उम्र आपके जैसे पढ़ने। और अब तो बच्चा जो टीवी में ऐड आती है साबुन की, पाउडर की, वो भी पोयम की तरह होती है। वो बच्चा 1-2 बार देख के पूरी सीख जाता है। अब दिमाग बदल रहे हैं, तेज हो रहे हैं। तो जब तेज हो रहे हैं तो उस दिमाग से करना क्या है, ये भी ग्रहण करना चाहिए। तो नित्य में जो श्लोक आता है कि संगत तुमरा रूप, तो संगत केवल लंगर के लिए नहीं है। आप जो सोच के आए हो कि यहां से कुछ ऐसा मिल जाए कि मन शांत हो जाए, ऑर्केस्ट्रा वाले वो शांति भी खत्म कर देते थे जो आप घर से लेके आए। जितनी बची होती थी ना आपके पास, वो इतनी तेज बर्तन बजाते थे जैसे पराते खड़खड़ी हो। कभी गुरुद्वारे से ऐसी आवाज आती है संगीत की, वो इतनी मधुर आवाज होती है, और रागी जो गा रहा होता है, एक एक आदमी को शब्द याद हो रहा होता है भी क्या कहा, एक एक को। हमारे यहां कोई क्या गा रहा है उससे कोई मतलब नहीं। धुन कैसी बज रही है, सिर हिलना चाहिए, ताली बजनी चाहिए, ताल ठीक होनी चाहिए। और हम इसीलिए हम अभी नरक से, गुलामी से मुक्त नहीं हो पाए। आज ज्ञान की बात करनी है, वो जो आप लंगर की जगह ले जाओ। लंगर जो होता है, दाल फुल्का, दाल फुल्का कितनी देर हमारा साथ देता है। लोग सुबह खाते हैं 8 बजे, दोपहर को फिर भूख लग जाती है, यानी 12-1 बजे दोबारा भूख। 8 बजे खाया, 4-5 घंटे बाद पेट कहता लाओ कुछ और लाओ। फिर खाया 2 बजे,
शाम को 4-5 बजे करे चाय के साथ में कुछ बिस्किट ही दे दो, पेट फिर कुछ मांग रहा है। कुछ लोग करे समोसे ले आओ, पेट ज्यादा मांग रहा, बिस्कुट से काम नहीं चलेगा। और रात को फिर दबा के खाते हैं, करे नींद अच्छी आएगी, पेट जितना मर्जी भर जाएगा। तो ये लंगर कितना समय साथ देता है? 4-5 घंटे। मगर ज्ञान कितनी देर साथ देगा? जो बात आप सीख लोगे वो कितनी देर साथ देगी? जीवन भर साथ देगी। जीवन भर हमारा टीचर हमें पढ़ाता है, 1 साल बाद क्लास बदल जाती है मगर टीचर वही रहता है। उसके बाद नए बच्चे आ जाते हैं, 30-40 साल पढ़ाता रहता है। उसका ज्ञान खत्म होता है? उसका ज्ञान खत्म नहीं होता, बढ़ता जाता है। मगर हमारे आटे का जो बर्तन होता है, जिस डिब्बे में दाल रखी होती है, वो रोज यूज करो, वो खत्म होता रहता है, ज्ञान खत्म नहीं होता। तो जो ये योगामृत होते हैं, योगामृत में वो लंगर तो बहाना है, एक बहाना जो मैंने अभी बोला पहले कि हम इकट्ठे बैठे, बड़े छोटे के भाव को छोड़ के इकट्ठा बैठे, वो इसलिए होता है। और दूसरा इसलिए होता है कि आप सुबह 10-11 बजे से आए हैं, 2 बज रहे हैं, पता नहीं 4 बज जाए, फिर कब जाके रोटी बनाओगे, कब खाओगे, बच्चे भी साथ हैं। ये सोच के कमेटी के लोग जो प्रबंधक होते हैं उनको सोचते हैं कि लोग आए हैं, उनको रास्ते में तंग होना पड़े, उनके बच्चे भूखे ना रहे, चलो यही 2 फुलके हम बना देंगे। लंगर सिर्फ इसलिए 2 चीजें, मगर ज्ञान के लिए आप आते हैं यहां सीखने। और सीखना क्या है? हम जो सवाल करते हैं ईश्वर से बार बार, मैंने मौसम से शुरुआत की थी, हर मौसम को कहेंगे पूछो बाहर कैसा मौसम है, कहेंगे खराब होगा, धूप तेज हो रही तो खराब, हवा तेज हो रही तो खराब, ठंड ज्यादा पड़ जाए, कहे आज खराब है, आज ठंड ज्यादा हो गई, रोज ही खराब। और एक किसान भी ऐसे ही, खेत में काम करने वाला किसान, वो नहीं जो कोठी में बैठा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जिसने फार्म हाउस बनाया हो उसकी नहीं बात कर रहा हूं, जो खेत में काम करता है। वो किसान एक दिन थक हार के, अब ऐसी हुम्मस में धान लग रहा है, झोला बोलते हैं आप पंजाब में, नीचे पानी वो हुम्मस छोड़ रहा है, ऊपर से आदमी दवाई छिड़क रहा है। और एक दिन एक किसान एक पेड़ के नीचे बैठ के अपने पर्दे से ऐसे अपना पसीना सुखाते हुए ईश्वर से बोल रहा, कह रहा तुम्हें तो बड़ी मौज होगी ना, बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि मैं धूप में सड़ रहा हूं, पानी लगा रहा हूं, दवाइयां छिड़क रहा हूं, तुम्हें ये करना ही नहीं चाहिए था, बरसात करा देता, घने बादल कर देता, ये कीड़ा कूड़ा खुद ही मार देता, कीड़े कूड़े पैदा क्यों किए? ईश्वर से लड़ रहा। और कभी कभी जैसे बेटियां लड़ती हैं बाप से, बेटे लड़ते हैं मां से, और वो लड़ाई बड़ी सच्ची होती है, कभी कभी वो लड़ाई बड़ी प्यारी होती है, उसके बीच का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। जब बेटी लड़ती ना बाप से, और खिसक के बाप के पास भी आई जाएगी, बाप को गले में हाथ भी डाल देगी, लड़ेगी भी। तो किसान की पुकार कुछ ऐसी हुई थी, और ईश्वर ने सुन ली, और ईश्वर आ गए उसके पास, कह रहे भी बड़ा दुखी है, बड़ा मुझे कोस रहा है, वैसे सारी दुनिया ही कोसती
है। हमारा यानी हालत कैसी है, जैसे सरकारी दफ्तर में पढ़ा लिखा बच्चा भी कभी कभी जाके कहता है जी चाहे पीएम की नौकरी दे दो जी, नौकरी दे दो मुझे पक्की। बड़ी मेहनत करता अफसर की, कह रहा बस एक बार नौकरी दे दो, मैं सारी उम्र सेवा करूंगा। और जैसे नौकरी पक्की मिलती है पीएम को, एक साल भी पानी नहीं पिलाता अफसर को, कह रहा बोतल पड़ी है वहां जाके पी लो, अब मैं पक्का हूं तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। आदमी भी ईश्वर के साथ ऐसा ही करता है, जब दुख में होता है तो बड़े तकलीफ करता है, बड़ी प्रार्थनाएं करता है, बहुत कुछ कहता है, और जब सुख में आ जाता है फिर कोठी के बाहर खड़े होके आने जाने वाले को रोक के कहता है कि देखो 4 साल लगाए हैं मैंने बाहर, इतनी बड़ी कोठी बना दी है, उसमें ईश्वर को नहीं गिनता बीच में, मैंने बना दी। हर किसी को रोक रोक के कह रहा है। उधर से ट्राली आ रही है तेज, और ट्राली वाले की ब्रेक कई बार नहीं लगती, उनकी ब्रेक कई बार होती नहीं, उसके तो पीछे बत्ती भी नहीं होती, आप बचो तो बचो नहीं तो नहीं। वो ट्राली वाला तेज आ रहा है और बीच में आदमी अकड़ में खड़ा अपनी कोठी दिखा रहा है, और देखा ट्रॉली रुकेगी, उससे भी समझ है, दौड़ के अंदर घुस गया और फिर बताने लगा पत्नी को, करा देख मैंने कितनी फुर्ती की, मैं बच गया। और अगर हल्की सी भी खरोंच आ जाती, हल्की सी भी चोट लग जाती है अगर, तो क्या होता, फिर ईश्वर को कोसता कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो अपनी कोठी दिखा रहा था और ये मेरे खरोंच लगवा दी। तो ईश्वर ने कहा कि सारी दुनिया ही कोसती है मुझे, तुम भी कोस रहे थे, बताओ क्या हुआ। वो आदमी बोला, वो करा खेतों में काम करते करते मुझे कुछ सालों में समझ आ गई भी कब फसल को पानी की जरूरत है, कब धूप की जरूरत है, कब इसे काटना है, तुम्हें समझ नहीं आई। ईश्वर को कह रहा, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं भी कब बारिश होनी चाहिए, कब धूप होनी चाहिए, तू सारा कुछ अपनी मर्जी से करता रहता है। ईश्वर हंस पड़े। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जैसे भारद्वाज के सवालों पे हंसे थे, उस किसान के सवाल पे भी हंसे। करे अच्छा तो तुम्हें सब सीख लिया तुमने? करे हाँ मैंने सब सीख लिया, मुझे एक एक चीज का पता है। करे अच्छा ले पकड़ फिर। करे क्या है? वही खेत से तिनका, एक तिनका, उसी धान का एक तिनका ईश्वर ने तोड़ के किसान को कहा कि ये ले। करे ये क्या? मेरे धान का तिनका है। करे नहीं, ये अब चाबी है तेरे पास, कब बारिश करानी है, कब धूप निकालनी है, कब छाया करनी है, तेरे हाथ, जा कर ले, तेरी मर्जी। किसान बड़ा खुश हुआ और फिर देखने भी लगा, कह रहा धोखा तो नहीं दे रहा, ये तो तिनका ही है। ईश्वर कह रहा अभी करके देख ले। उसने उस तिनकों को घुमा के अपने मन में सोच रहा, कह रहा बारिश हो जाए, तेज बारिश हो। बड़ा खुश हुआ, कह रहा ठीक है ठीक है। कर बस अब जाओ, अब जरूरत नहीं, अब जरूरत नहीं। जैसे बच्चे बड़े होते ही माँ बाप को कहते हैं अब आपकी जरूरत नहीं है। माँ को सवाल करता है कभी कभी बच्चा, कह रहा तुमने क्या किया मेरे लिए? माँ को, जबकि बच्चे का जब जन्म होता है तो माँ का भी दोबारा जन्म होता है उसको, माँ का भी, माँ भी मृत्यु के करीब करीब होती है और कहीं तो चले जाती है, मृत्यु पे चले जाते, मगर बच्चा सवाल करता है। और किसान ने भी कहा जा। अब चाबी उसके हाथ में, जब चाहे धूप निकाल दे, जब चाहे हवा चलाए, जब चाहे बारिश करे, बड़ा ही खुश।
आखिर दिन आ गया, फसल पक गई, एकदम सोने की तरह पक पक सोना हो खरा, योग शिष्ट विचार। ये परमात्मा का योग शिष्ट का विचार जो मैं आपको बता रहा हूं। फसल काटने का दिन आया, जब फसल काटी और धान को जब मारना शुरू किया दाना निकालने के लिए, तो दाना अंदर है ही नहीं, केवल खोल ही खोल उसका जीवी का, अंदर से दाना नहीं है। बड़ा गुस्से हुआ किसान, कह रहा देखा फिर धोखा दे दिया, अब मैं कर रहा था तो दाना निकाल दिया। ईश्वर ने उसकी बात सुनी, ईश्वर फिर दोबारा आए, कह रहे भी क्या हुआ, कह रहे इसमें दाना ही नहीं है। वो कह रहे तुम तो कह रहे थे मैंने सब सीख लिया, तुमने सब सीख लिया तो दाना क्यों नहीं है ये भी सीखा। वो कह रहा ये आपने किया है, आपने मेरे साथ धोखा किया है, क्योंकि आपने चाबी दे दी मौसम की, दाना निकाल दिया। ईश्वर कहते कि नहीं, दाना नहीं निकाला मैंने, तुम्हारे साथ वो हुआ जो किसी आलसी के साथ होता है। आलसी के साथ जो अपनी मेहनत, अपनी ताकत, अपना पुरुषार्थ भूल जाता है, जो उसके साथ होता है। यहां भी होंगे गांव में बच्चे जो बाप की कमाई पे कह रहे इतनी जमीन है आधी बेच दे, मैं कनेडा जाऊंगा, और कनेडा से आके कहता है ये छोटी छोटी सी कारें रखी हुई हैं, वहां तो बड़ी कार होती है, एक किला और बेच दे, बड़ी कार दे दूंगा। और एक दिन ऐसा आता है कि कार के पेट्रोल के लिए पैसे नहीं बचते, उसमें पेट्रोल कहां से डलवाएंगे, वो पैसे नहीं बचते। तो परमात्मा ने बताया कि तुमने असल में क्या किया, तुमने सुविधाएं जुटाई। सुविधाएं, ये जो पसीना आ रहा ना, डॉक्टर भी कहता आना जरूरी है। वो जो बड़े अमीर लोग हो गए जिनके यानी कि उसको क्या कहते हैं, हमारे वो बोलते हैं आम आदमियों के घर तो उसे बोलते ड्यूटी, उनकी ड्यूटी में भी एसी है, किचन में भी एसी, जहां खाना खाना वहां भी एसी, तो शरीर बिल्कुल रबड़ बन गया उनका। तो अब क्या कर रहे हो, उन्होंने अपने बाथरूम में स्टीम लगवाई, गैस भाप, बाथरूम में बैठ के भाप लेते हैं नकली कि मुझे पसीना आए। आप असली ले रहे हो। और ईश्वर ने यही बताया कि वो भाप लेके पसीना निकाल सकते हैं, मगर जो आदमी अपने शरीर को हिलाता है, ये माएं जो सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, रात 11 बजे तक रसोई में, साफ सफाई में, बच्चों की यूनिफॉर्म तैयार करने में, आए गए का सत्कार करने में लगी रहती हैं, हर काम में। ये पसीना जो निकलेगा ये खाली पसीना नहीं होगा, ये पसीना होगा जिसमें मसल भी हिलेंगे, दिमाग की सारी रसें भी हिलेंगी, और जो बाथरूम के अंदर बैठ के पसीना ले रहा है ऐसे बैठा आराम से, शरीर नहीं हिला रहा, शरीर उसका फिर भी वैसे का वैसे ही, जैसा एसी में बैठे सोफे पे, शरीर नहीं हिला रहा, तो उसके मसल थोड़ी बनेंगे, उसके दिमाग की तारें हिलेंगी थोड़ी, उसके धान में दाना आएगा नहीं, उसकी जीरी में दाना नहीं होगा। ये है असली ज्ञान जो यहां से सीख के जाना है। हमें सिखाया लोगों ने, हम लोगों ने ये सीखा जो गरीब लोग हम, कि कोई काम ना हो तो पुरुषार्थ भी याद आता हमें, हमें ये भी याद आता कि ईश्वर ने हाथ पैर दिए क्यों है, हमें धागा कभी याद आता, करे धागा कभी कराओ काम हो जाएगा।
तो ईश्वर ने दिमाग क्यों दिया? फिर धागा तबीज से अगर काम हो जाए तो दिमाग की क्या जरूरत है? हाथ पैर की भी क्या जरूरत है? सांप के पास नहीं है हाथ पैर, देखो सांप के पास हाथ पैर नहीं है, तो ईश्वर ने उसका साधन क्या बनाया फिर? अब सांप क्या करे? वो अपने शिकार को पकड़ नहीं सकता, भाग जाएगा शिकार या शिकार उसे मार देगा। तो सांप को ईश्वर ने अलग चीज दी। ओए इनको पीछे भेजो, हटाओ, हटो यहां पे, खड़े कर दूंगा हाथ ऊपर करा के, क्लास है ये। तो ईश्वर ने सांप को क्या दिया फिर? ईश्वर ने सांप को तेज जहर दिया। वो फालतू नहीं दिया, उसके हाथ पैर नहीं है इसलिए दिया। फालतू नहीं दिया, आपकी सारी फसल चूहे ना खा जाए इसलिए सांप बनाए। हर चीज अलग अलग है। कभी पुलों को बनते हुए देखा? पुलों को, जहां पुल बनते बड़े बड़े, उसके आसपास सुराख रखे जाते हैं। क्यों? ताकि जब ऊपर से गाड़ियां निकले, मिट्टी दबे, तो अंदर की गैस सुराख से बाहर आ जाए, सड़क फटे ना, पुल फटे ना। ये इंजीनियर करता है, वही काम चूहा करता है। वो बिल खोलता है, अंदर की गैस वहां से बाहर आती है, सांप उसको खाता, बैलेंस कर देता है। ईश्वर ने कौन सी चीज अलग बनाई है? सब चीजें सोच समझ के बनाई है। मगर जो आलसी है, जो आलसी है, वो कैसा होता है? आलसी होता है कि एक सेठ था, बड़ा सेठ, बहुत पैसा कमा लिया। अब लड़का एक ही था, मगर पैसा ज्यादा था तो नौकर चाकर ज्यादा थे। लड़के को कोई काम सीखने नहीं दिया, उसको प्लेट भी नहीं उठानी सिखाई कि रसोई से प्लेट ही ले आए, अपनी खाना ही ले आए। वो भी नौकर लाएंगे, यहां रुमाल भी बांध देंगे नौकर आके, भी खाना ना गिरे। हर काम नौकर कर रहे हैं। जब बड़ा हो गया, ऐसे ही आपके बच्चों को भी बताऊंगा, जब बड़ा हो गया तो बाप को चिंता हुई, ये तो कोई काम ही नहीं करता, मेरा इतना बड़ा कारोबार ये कैसे चलाएगा? उसको कहा बाप ने भी, तू फैक्ट्री जाया कर, करा मेरे से नहीं आया जाता। बस कमरे में पड़ा, टीवी चल रहा, सारे चैनल बदल रहा, नेट आ गया, नेट खोल खोल के देख रहा दुनिया में क्या हो रहा है। तो बाप ने स्कीम की, एक बड़ी स्कीम, बाप उससे ज्यादा बड़ा बाप था ना, उसका स्कीम ही था। उसने एक और बड़ा कमरा बनाया अपने लड़के के लिए, वहां कई टीवी लगा दिए, और जब बन गया कमरा तो अपने लड़के को लेके गया कि बेटे देख तुम्हारे लिए मैंने क्या बनाया। कह रहा नहीं क्या बनाया? कह रहा देख यहां सारे जो टीवी हैं, बीच में तुम्हारा टीवी है जो तुम अपनी चीजें देखते हो, बाकी टीवी सारी फैक्ट्रियों की फोटो आएगी, हमारी जितनी फैक्ट्री है, जितनी मिलें हैं, तू यहीं से बैठा देख लेगा वहां क्या हो रहा है। जहां भी आप तुम्हें गलत रहे, उस टीवी का रिमोट उठा, आवाज खोल, वहां के मैनेजर से बात कर भी ये काम गलत हो रहा है, इसको ठीक करो। लड़का बेड पे बैठ गया और बैठ के ऐसे बैठ के कह रहा पापा जी अभी भी गलती हो गई है, अभी भी कमी है। वो कह रहा क्या हुआ? कह रहा ये इतने सारे रिमोट कौन उठाएगा? यानी रिमोट भी नहीं उठाऊंगा, आलसी आ गया।